हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। उत्तर प्रदेश में सी पेट यानी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, इस नाम से बेटा प्रवेश परीक्षा होती है। पैरामेडिकल के जो डिग्री कोर्सेज हैं, जैसे BMLT, BRT, BOTT, फिजियोथेरेपी और भी बहुत सारे कोर्सेज है, और उनमें एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा मिलता है। और अभी राउंड फेस्ट की जो काउंसलिंग है चल रही है, और इसी राउंड फेस्ट की काउंसलिंग के साथ ही अभी शेड्यूल में बदलाव हुआ है। इन्होंने शेड्यूल को रिवाइज किया है, थोड़ा सा टाइम टेबल जो है वो चेंज किया है। तो आखिरकार क्या बदलाव हुआ है ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं लेके चलता हूँ आपको वेबसाइट पर, है ना। बिल्कुल जी। और आज के समय में बेटा जो पैरामेडिकल के जो डिग्री कोर्सेज है ना, इनकी वैल्यूशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है बेटा, है कि नहीं है। और पैरामेडिकल कोर्सेज की जब बात आती है बेटा, तो यूपी में पैरामेडिकल के डिग्री कोर्सेज हमें सी पेट का एंट्रेंस एग्जाम जब हम देते हैं तभी हम पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में BMLT पैरामेडिकल का बहुत अच्छा कोर्स है, BRIT बहुत अच्छा कोर्स है, फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा कोर्स है, और बैचलर ऑपरेशन थिएटर ये भी अच्छा कोर्स है, और इसके बाद में ऑप्टोमेट्री ये भी एक अच्छा कोर्स है। तो ये कुछ अच्छे कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, है ना। तो जिन भी बच्चों ने सी पेट का एग्जाम दिया है उन बच्चों से भी मेरा यही आग्रह है कि आप इनमें से ही कोर्सेज का चुनाव करें, और हो सके तो BMLT का ज़्यादा चुनाव करें, BMLT या BRT, इनमें गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अभी बेटा राउंड फेस्ट की जो है वो काउंसलिंग चल रही है यूपी में पैरामेडिकल की, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा टाइम टेबल चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है सर, बताइए। देखें, देखो बेटा, सबसे पहले तो ये हमारी वेबसाइट है abvmucet25.co.in। यह वेबसाइट है और ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ भी है काउंसलिंग शेड्यूल फॉर सीपेट 2025 पैरामेडिकल यूजी एंड पीजी हैज बीन रिवाइज, है ना। और पीजी की काउंसलिंग भी एक साथ चल रही है, जिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं पैरामेडिकल में उनकी भी चल रही है, और जो 12th पास आउट बच्चों के लिए जो पैरामेडिकल कोर्स होते हैं उन्हें यूजी बोला जाता है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो अब देखिएगा, जैसे ही हम साइट को स्क्रॉल कर रहे हैं, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे अगर आप इस काउंसलिंग बुलेटिन को देखोगे ना बेटा, तो काउंसलिंग बुलेटिन रिवाइज लिखा हुआ आ रहा है, मतलब संशोधन हुआ है, काउंसलिंग बुलेटिन संशोधित। जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं बेटा, तो आप देखिएगा ये सबसे पहले संशोधित ऑनलाइन काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय सारणी, तो इस सारणी को संशोधित कर दिया गया है। अब अगर आप देखोगे ना बेटा, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हमारी 2 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। 2 से 9 जुलाई तक हमने चॉइस फिल की थी। 12 जुलाई को हमारे अलॉटमेंट आ गए थे, और 14 जुलाई से बेटा 14 जुलाई से हमारी रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन रिपोर्टिंग के लिए बच्चों हमें केवल और केवल 5-6 दिनों का ही समय दिया जाता है। लेकिन इस बार इन्होंने ये बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। आप अगर देखोगे ना बेटा, तो इन्होंने रिपोर्टिंग करने की डेट को 26 जुलाई कर दिया है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए और बड़े फायदे की बात तो यह है कि जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, जिन भी बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, अब बेटा देखिएगा आपके पास में टोटल 10 दिन का टाइम इन्होंने दिया है कि नहीं है। और अभी भी आपके पास एक सप्ताह से ज्यादा का टाइम है। भाई लास्ट डेट क्या है रिपोर्टिंग की, 26 जुलाई है। तो 26 जुलाई तक आप रिपोर्टिंग कर पाओगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। तो जिनको भी कॉलेज मिल चुका है, पहले जाओ कॉलेज को देख करके आओ, अच्छी तरह से वहाँ कैंपस देखो, वहाँ क्लासें लगती है कि नहीं लगती ये पता करो, फीस कितनी लग रही है, वहाँ हॉस्पिटल ड्यूटी भेजते कि भेजते नहीं है ये पता करो, वहाँ का माहौल कैसा है, सिटी से कॉलेज कितना दूर है, सब कुछ पता करने के बाद आपको जो है ना वो बेटा उस कॉलेज को ज्वाइन करना है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो इतनी बात हो चुकी है। अब इसके बाद ये मोपअप राउंड का टाइम टेबल है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 28 से लेकर के 31 तक मोपअप राउंड का। देखो अगर आप मोपअप राउंड जब भी होता है बेटा, यहाँ राउंड 2 को ही मोपअप राउंड बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ मोपअप राउंड में सबसे पहले सीट मैट्रिक्स 28 को आएगी, और 28 तारीख से रेजिग्नेशन, कॉलेज को रिजाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कोई बच्चा कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अगर छोड़ना चाहता है तो 28 से 31 के बीच में कॉलेज को छोड़ पाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। अब वापस मोपअप राउंड की चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी, 1 अगस्त से 5 अगस्त तक चॉइस फिल होगी, और 7 अगस्त को आवंटन आएगा, 8 से 13 अगस्त तक आपको कॉलेज ज्वाइन करनी होगी, है ना। तो ये इसका पूरा शेड्यूल है बेटा, ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों ये बड़ा बदलाव आपके सामने देख पा रहे होंगे आप बेटा, है ना। तो किस तरह से पहले जो अपना पुराना जो रिपोर्टिंग का शेड्यूल और अब जो शेड्यूल है, इसमें काफी कुछ क्या कर दिया गया है, बदलाव हो चुका है। मैं अगर बात करूंगा ओल्ड शेड्यूल की, तो पहले क्या था बेटा, पहले कॉमन पैरामेडिकल जो एंट्रेंस टेस्ट की राउंड फेस्ट की जो काउंसलिंग थी वो कुछ इस तरह से थी। पहले जो रिपोर्टिंग का जो टाइम टेबल था ना बेटा, पहले फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग की लास्ट जो डेट थी आपकी, वो लास्ट डेट 19 जुलाई थी। क्या थी, 19 जुलाई। अब जो है बेटा रिपोर्टिंग की डेट आपकी बदल गई है। अब आप देखो ना, अब रिपोर्टिंग की डेट क्या हो चुकी है, 26 जुलाई कर दी गई है कि नहीं है। तो अब बहुत बड़ा बदलाव हुआ ना भाई, 14 जुलाई से लेकर के और अब 26 जुलाई तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं।
तो किसी बच्चे ने अभी तक अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाई है पहले राउंड की तो चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब डेट जो है 26 जुलाई हो चुकी है। अब देखिए आप पहले जो सेकंड राउंड आपका ओल्ड जो टाइम टेबल था, ओल्ड टाइम टेबल में राउंड 2 जो शुरू होने वाला था आपका 22 जुलाई को, अब 22 जुलाई को तो शुरू नहीं होगा, तो अब कब होगा आपका स्टार्ट बेटा? अब नए टाइम टेबल के अनुसार, है ना, अब न्यू जो टाइम टेबल है उसके अनुसार बेटा अब आपका जो राउंड 2 स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा 28 तारीख से। कब शुरू होगा? 28 जुलाई से। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है बेटा। तो कोई बच्चा पुराने टाइम टेबल के भरोसे मत रहना, ठीक है कि नहीं? और कई बार क्या होता है बच्चों के माइंड में होता है कि 19 तारीख लास्ट डेट है, डेट निकल चुकी है, हम तो पीछे ही रह गए भाई। तो ऐसा नहीं है, अब यह है आपका शेड्यूल, ठीक है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो चूंकि आज 16 तारीख हुई है, कल 17 है, ठीक है? अभी तो लगभग 10 दिन पड़े हैं आपके पास रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है भाई? बिल्कुल जी। और इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि आप लोगों को किसी को अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता हो तो पहली प्रायोरिटी बीएससी नर्सिंग को देना बेटा।